6 घंटे से बैठा हूं, बाल काटना तो नाई बोलेगा, खवास बोलेगा, सेन बोलेगा तेरे हाथ जोड़ूं, तू 6 घंटे से बैठा है, पहले ही बोल देता तो तेरे बाल काट देता। बस यही है, हम केवल भगवान के मंदिर में जाकर बैठ गए, हम बोले ही नहीं कि दुख काट दुख काट दुख काट, तो भगवान भी सोचा घूमने आया होगा, मिलकर जाएगा। कहोगे तो काटेगा ना। सोलापुर का मैसेज है वो, उन्होंने लिख के भेजा है कि हमारे पंथ में कहते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना, और जब आप बोलते हो तब एक ही बात बोलते हो कि भगवान से मांग लो, भगवान से कह दो। तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं परली बैजनाथ वालों कि नाई की दुकान पे जाके बैठ जाओ 2-4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, तुम मुंडा से बोलो ही मत कि बाल काटेगा। अरे बोलो तो जम के नहीं काटेगा, तुम बैठे तुम भले देखते रहो, पंखा में बैठे रहो, अखबार पढ़ते रहो, बैठे रहो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितना घंटा बैठो। ऐसे कई लोग हैं जो मंदिर में 4-4, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा बैठे रहते हैं। उनका तो काम ही है, मंदिर की सीढ़ी पे जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, बस देखते रहेंगे। बिमला बाई की बहू आई, रामकिशन तो दिखा ही नहीं, बैठे। एक बैठा है मंदिर के अंदर, संसार की वस्तुओं को देख रहा है, संसार के लोगों को देख रहा है, और एक आई लोटा भर के जल लाई, शिव जी को चढ़ाया, और उसने आते से कह दिया बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, और तेरा साथ है ना, दुख काट देना। उसने जल चढ़ाया और दुख कट गया। कई ऐसे हैं रोज मंदिर जाते, रोज व्रत करते, आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो एक बात जरूर कहते हैं, हम तो भगवान का इतना भजन करते तो भी हमारा दुख पीछे ही नहीं छूट रहा, तो भी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम तो भगवान को रोज जल चढ़ाते तो भी तकलीफ में, हम भगवान के रोज मंदिर जाते तो भी तकलीफ में, हम भगवान को रोज मनाते तो भी तकलीफ में, हम तो तीर्थ करने भी जाते तो भी तकलीफ में। उसका कारण क्या है? एक बैठा है सीढ़ी पर, एक बैठा है मंदिर के अंदर, पर वो सब कुछ देख रहा है, पर भगवान से जाकर दिल से नहीं कहा कि काट देना। और एक आई लोटा भर के जल चढ़ाया, एक बार पशुपति व्रत करा उसने और उसका दुख कट गया, एक बार मंदिर में पहुंची और दुख कट गया, एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से कहा कट गया। दुकान पर ढेर सारे बैठे रहते हैं, तुम जाकर दिल से कहो तो सही, एक बार नाई से जाकर कह दो, खवास से जाकर कह दो, सेन से जाकर कह दो, तुम पहुंचे, भले ग्राहकी बहुत सारी हो, 4-6-8 लोग लाइन में लगे हो, उसके बाद भी तुम जाकर कह दो, तुम्हारी पहचान होना चाहिए, और पहचान में तुमने जाके कह दिया ए नाथुराम बना दे रहे, बाल काट दे रहे, फिर तो कहेगा सेठ जी बैठो एक इसके बाद में। तो जितने लोग कुर्सी पे बैठे थे वो कह रहे थे हम भी तो बैठे हैं 8 बजे के, इसको बाद में बनाना। ये हमारा रोज का ग्राहक, तुम तो कभी कभी आ, और रोज का है इसलिए पहले इसी की बनाऊंगा। तुम भी रोज शंकर के मंदिर जाते हो, एक लोटा पानी चढ़ाते हो, एक चावल का दाना चढ़ाते हो, शंकर की स्तुति करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, 12 मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहते हो, 2 अक्षर का राम कहते हो, 2.5 अक्षर का कृष्ण कहते हो, पांडुरंगा विठ्ठल कहते हो। तुम्हारे मन से तुम भगवान का भजन करते हो। अगर रोज रोज तुम मंदिर जाते हो और फिर तुम मंदिर में गए और तुम्हारे भीतर दुख आया और तुमने जाकर उससे कहा, तो भगवान भी कह देगा पार्वती ये रोज वाला है, इसलिए इसका दुख पहले काटना पड़ेगा। तो इतने सारे जो बैठे हैं इनका क्या होगा? तो भगवान बोले अभी इनका भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा अभी बैठो, थोड़ा पंखे में आराम से बैठो, कटेगा, समय लगेगा। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हमें
जाकर कहना पड़े, एक बार हम जाकर बोल दें उसको कि मेरा ये दुख देखो पत्र में आया है। मैं सरिता पवन ओझा परभणी सुभाष रोड से अपनी बेटी को लेकर आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरी बेटी जानवी को पिछले 2 साल से चर्म रोग हो गया था, चमड़ी पर रोग आ गया था, सफेद दाग की समस्या हो गई थी, बहुत परेशान थे, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था गुरुदेव, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। कोरोना में आपकी कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कर कर भोलेनाथ जी से कहा, बाबा छोटी बेटी है, इसका शरीर ठीक करना, जब बड़ी हो जाएगी तो तकलीफ ज्यादा होगी बाबा। पशुपतिनाथ व्रत करते ही मैंने बाबा से विनती करा, बाबा आपका जल चढ़ाया हुआ और आपकी बेलपत्र खाने का कहते हैं, मैं वह नियम धारण कर रही हूं, मेरी बेटी को सही करना। तो मैं जहां भी कथा होगी उस पंडाल में एक बार धूप दिलाने के लिए लेकर जाऊंगी। बाबा आपको क्या कहूं, हमने सुना कि परली में कथा होने वाली है, तो भी इसका रोग धीरे 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 साफ तो हुआ, समाप्त तो हुआ, पर रह गया। तब मंदिर जाकर बाबा से निवेदन करा, बाबा परली में कथा हो रही है और उसके धोख दिलवाना है, और आज मैं धोख लगाने के लिए आई हूं बाबा। 3 दिन पहले बाबा ने सारा रोग मिटा दिया और बाबा को प्रणाम करने में ये विश्वास। बैठो बाबू, अब ठीक हो, बढ़िया। श्री शिवाय नमस्ते। काया मेरी बेटी की पूरी सही हो गई गुरुदेव, जहाँ शरीर पर दाग पड़े हुए थे सफेद, वो सब मिट गए गुरुदेव, बिना गोली के, बिना दवाई के, बिना औषधि के। वो मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव है तो क्या सोचना, उसका विश्वास था कि मैं परली कथा हो रही है अभी तक ठीक नहीं, और मैंने बोला है कि धूप दिलाने ले जाऊंगी, आप सही कर दो ना बाबा। और विश्वास अगर मेरे शंकर पर करा है उसको यहाँ बुलाना है। आपको भी कह रहा हूं कि 3 महीने की बात दूसरी है, ये कथा तो कल समापन हो जाएगी 21 तारीख को। 23 तारीख को हिंगोली में कथा प्रारंभ हो जाएगी, हल्दी मंडी में, और रेलवे स्टेशन रोड पर। जब हिंगोली में कथा प्रारंभ हो जाएगी 23 तारीख से 29 तारीख तक, ये मेरा विश्वास कहता है कि तुमने इस पंडाल में बैठकर आस्था चैनल के सामने फेसबुक और यूट्यूब पर जो दिल से मांगा है, हिंगोली में 3 महीने का तो नहीं कहता कि अगली कथा में भी तुम वहीं पहुंच जाओगे, ये निश्चित है। इतना विश्वास है मेरे बाबा पर, मेरे शंभू पर, मेरे सरकार पर, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पर इतना भरोसा है। एक पत्र और देखिए जिसमें उसने पूरी जांचें लगा दी, डॉक्टर की सारी जांचें पूरी की पूरे, एक्सरे सब लगाए गए, ईसीजी, नागपुर की रिपोर्ट, अपने गांव के डॉक्टर की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें, मुंबई की रिपोर्ट, और सारी रिपोर्टें उसने अपने डॉक्टर के उसमें लगाया है। महाराज सुनील जवाहर ठाकुर कोटवारे, पैठण, तहसील झरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे आप ही हैं? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा कुबेरेश्वर धाम को नमन कर कर मैं परली बैजनाथ की पावन धरा को नमन करता हूँ। डॉक्टर गुरुदेव नमन करता हूँ। गुरुदेव 2 साल से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव?
शहद बेलपत्री पर लगाकर चढ़ाने का क्या महत्व है गुरुदेव? पहले साल में एक ही बार में शिवालय मंदिर जाता था, महाशिवरात्रि के दिन, उसके सिवाय में कभी मंदिर नहीं जाता था। पर आपके कथा ने मुझे रोज मंदिर जाना सिखा दिया। गुरुदेव, मेरे पिताजी की तबीयत 20/5/2022 को बहुत खराब हुई। किडनी में इन्फेक्शन बता दिया और उनको चलना फिरना बंद हो गया और उनके पैर हाथी के पांव जैसे सूज गए। किडनी काम करना बंद कर दी, लीवर काम करना बंद कर दिया। पिताजी को उठाकर गोद में तेलंगाना के बालाजी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहुत मुश्किल है, इनके किडनी और लीवर डैमेज हो चुके हैं पूर्ण तरह से। जांचें कराई, उन जांचों में भी किडनी लीवर डैमेज बताया गया था। कई लाखों का इलाज बताया गया। हम वहां से उनको नागपुर ले गए। नागपुर ले जाने के बाद उनको दिखाया तो वहां भी किडनी और लीवर खराब बताया। गुरुदेव, सारी जांचें करवाई पर कोई आराम नहीं लगा, पलंग पर पड़े रहते। तब गुरुदेव, आपने बताया था कि बेलपत्र के झाड़ के नीचे बेलपत्र चढ़ाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस बेलपत्र को उठाकर लाकर पिताजी को हमने पीस कर थोड़ा सा मुख में दे दिया। 26/5/2022 को पिताजी को जब हम वापिस रिपोर्ट की जांच कराने के लिए गए, गुरुदेव, उनके किडनी और लीवर दोनों ठीक हो चुके थे। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि किडनी और लीवर कैसे सुधर गए। जिसका तो ऑपरेशन होना था, उस किडनी और लीवर को एकदम क्या हो गया, कैसे सुधर गए। गुरुदेव, बाबा ने मुझे एक लोटा जल का क्या क्या दिया है मैं लिखना चाहता हूं। मेरे लड़के का नंबर इंजीनियरिंग के लिए लगा था। बेलपत्र पर शहद लगाने से उसका अमरावती में हो गया। बाबा को धन्यवाद देने आया हूं। आपने बताया था लौंग वाला उपाय मेरी पत्नी के लिए किया। उसका माइग्रेन की बीमारी थी, वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई है। ऐसे कई उपाय जो मैंने करे, सारा इसमें वर्णन किया। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आपने दिल से उसको कहा। जाकर बैठ गए नाई की दुकान पर, वो नहीं काटेगा। आप बैठे रहो, भले काटेगा क्या, बाल नहीं काटेगा। आप नाई की दुकान पर घंटों बैठे रहो, नहीं काटेगा। पर नाई से, खवास से, सेन से आपने कहा भैया मेरे बाल काट दो, तब वो कहेगा भैया इतनी देर से बैठा था, क्यों समय पास कर रहा था, मेरे को आया था तभी बोल देता कि मेरे को ये बाल काट दो, मेरी दाढ़ी बना दो, मैं बना देता। उसी तरह भगवान भी कहते हैं तू मेरे पास आता है, रोज आता है, रोज विनती करता है, दुनिया भर में घूमता फिरा, क्यों समय बर्बाद करता रहा। एक काम कर, तू मेरे पास आया है तो एक बार दिल से मुझसे कह तो दे कि मेरा दुख बड़ा है, काटना आपको है, कर्जा बहुत हो गया, तकलीफ बहुत बढ़ गई, रोग बड़ा हो गया, किसको दिखाऊंगा, पैसा कहां से लाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा भी तो ना जाने कितनों का धन लग जाएगा। बाबा दुख आप काट देना। बाबा को निवेदन करो, दिल की बात उससे कहो, वो सुनेगा जरूर, पर दिल से कहना, हृदय से कहना, अहंकार को दूर पटक कर कहना। हम जिसको भी, चाहे समीर जी कथा देते हो, चाहे आशीष जी कथा देते हो, चाहे आकाश जी कथा देते हो, ये तीनों जब कथा देते हैं तो हमने इनको एक ही बात कह रखी है कि कथा जिसको भी दो उसको एक बात जरूर कह देना कि तुम किसी भी कुर्सी के मालिक हो, कितना भी तुम्हारे पास में वैभव हो, पर अहंकार को एक कोने में पटक देना, उसके बाद शिव महापुराण की कथा करवाना, तो इतना सुख पाओगे कि जिंदगी भर कहीं दुख दिखेगा। अहंकार को कोने में पटक दो। उस अभिमान को ले जाकर कहीं पटक दीजिए, उसका कोई मूल तत्व नहीं है। सोमानी परिवार ने पहले जब सीहोर में कथा करवाई
कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्था तो है नहीं। आप लोग तो टीवी पर दर्शन ही करते हो कुबेरेश्वर धाम का, कि कोई कमरों का निर्माण इतना था नहीं उस समय पर, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी कुछ है नहीं। इसीलिए तो रुद्राक्ष उत्सव बंद रखा है, रुद्राक्ष बांटना इसलिए बंद रखा है कि हमारे पास में इतने ना तो वॉलंटियर हैं, ना लड़के हैं, ना काम करने वाले इतने कोई हैं। हम तो भोलेनाथ जी के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, वो कथा करवा रहा है, कर रहे हैं, और उसकी मर्जी से जीवन चल रहा है, उसकी मर्जी से। ये शरीर तो हरिद्वार गया था ना, तभी चले गया होता एक्सीडेंट में, पर बाबा ने बचा कर लेकर आ गए, तो कुछ संसार के कल्याण के। उस समय ये शरीर चला गया था, उस एक्सीडेंट को अगर आप देखते तो उस समय शरीर गया था, पर ये शरीर उसने वापस दिया है। तो हमको तो लगता है कि मेरे बाबा ने सनातन धर्म के उद्धार के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए और संपूर्ण सनातनियों को एक करने के लिए शरीर वापस दे दिया। नहीं तो ये तो चले गया था, इसका कोई मोल तत्व ही नहीं था। ऊपर से गाड़ी 4 पलटी खा के तो नीचे जाना ही था, पर फिर भी उसने बचाया। तो ये उसकी मर्जी है, क्यों रखा इस शरीर को वो जानता। ये उसका मन, ये उसका मन। इस शरीर की मूलता नहीं है, परंतु मूल है आपका विश्वास। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं पूरे विश्व में, उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि शिव की आराधना, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल बिना अहंकार का, बिना अभिमान का, आपके जीवन में कितना भी दुख होगा, कितनी भी तकलीफ होगी, वो क्षण भर में काट देगा और पार लगा देगा। आप उस पर भरोसा रखकर, ये सोमानी जी की सरलता दिखी थी। कुबेरेश्वर धाम में आए थे कथा करवाने के लिए, जैसी व्यवस्था थी, खिचड़ी प्रसाद मिला, क्योंकि वहां तो खिचड़ी प्रसाद रोज बनता है, खिचड़ी प्रसाद खा लेते। बहुत गाय गौशाला में ऐसी है नहीं, सीहोर गौशाला में आप कभी आएंगे कुबेरेश्वर धाम तो दूध वाली गाय तो ऐसी है नहीं कि बहुत दूध आ जाता है, या दूध आ जाए तो चाय बना दी जाए। तो कुबेरेश्वर धाम में रोज सुबह शाम कोई चाय भी नहीं बनती कि दूध हो तो बनाया जाए, या गाय दूध, सब बिना दूधारी गाय जिनकी सेवा बाबा ने दी है वो करा रहा है। आपका जो दान आता है गौ माता पाती है, उससे अपना आनंद करती है बहुत। और कभी भी मौका मिले, अगर आपने 50 रुपए भी दान दिए हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखना कि तुम्हारी 1 रुपया सही जगह लगा कि नहीं लगा, चवन्नी सही जगह लगी कि नहीं लगी। आकर जरूर देखो एक बार। आपका बेटी और लक्ष्मी, ये जिसको देते हो ना, बेटी जिस लड़के के साथ भी आए हो तो एक बार उसके घर जाकर देखो अचानक कि सही साइड जगह बेटी रह रही कि नहीं रह रही। लक्ष्मी भी जिसको दे रहा, जिस भिखारी के कटोरे में अगर पैसा दिया तो पहले देखो ये भिखारी कहीं मदिरा पान में तो नहीं लगा रहा, कहीं जुए में तो नहीं लगा रहा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगा रहा। और अगर पैसा दान में भी दे रहे हो तो पहले जाकर देखो कि हमने जो पैसा दिया वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। आपका दिल से आपने जो दिया है वो दिल से लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो मन में होना। सोमानी जी ने इतने भाव से वहां 7 दिन रहकर जैसा मिला पाकर, खिचड़ी प्रसाद पाकर प्रेम से 7 दिन की कथा कराई। हमने तुरंत आशीष को कहा देव कथा एक परली बैजनाथ भी दो, बाबा कृपा करे। क्योंकि जहां सरलता है, जहां सहजता, दिखावा जहां नहीं हो, वहां का एक आनंद ही दूसरा, आनंद दूसरा। बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, जो महाराष्ट्र को 2 कथा मिली, एक परली बैजनाथ और एक हिंगोली। बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी हो। और आप लोगों का, महाराष्ट्र वालों का प्रेम, जो वंचित रह गए हो परली बैजनाथ आने से, वो कम से कम हिंगोली में तो सुन लेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि त्योहार का समय था गुरुजी इसलिए हम नहीं आ पाए, तो कम से कम हिंगोली पहुंच जाएंगे, भाव से वहां श्रवण कर लेंगे। जिनका जहां रुचि हो, भाव जहां। कई ऐसे भी मिलेंगे जो आप लोगों से भी कहे होंगे इतनी भीड़ में हम नहीं जाएं, टीवी पे कथा हो रही है, अपने तो गांव में कथा हो रही, टीवी पे ही सुन लेंगे।
गांवों में गंगा आकर निकल कर जा रही है और एक क्षण आप उस घर को छोड़कर कथा के पंडाल तक नहीं जा सके तो जिंदगी नरक है, नरक जीवन, नरक जीवन। कथा तो रोज टीवी पे आती है, आपके गांव में भी आ रही है, आप आस्था चैनल चालू करेंगे, फेसबुक यूट्यूब चैनल, पर भगवान ने भेजी तेरे यहाँ। वो नहीं आते नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले सर्वे करने आते हैं, कितने लोग तुम्हारे घर में, नाम बोलो, हरि किशन, राम किशन, कमलाबाई, बिमलाबाई, ठीक है, उमर बोलो, ये ठीक है। तो वो कार्ड बनाते हैं, गरीबी रेखा का कार्ड, कहीं पीला कार्ड, कहीं लाल कार्ड, कहीं हरा कार्ड, हमको तो इतना ध्यान नहीं, पर वो फिर कार्ड बनाते हैं, फिर तुमको सुविधा देते हैं कि तुमको 5 किलो गेहूं मिलेगा, नहीं 2 किलो शक्कर मिलेगी, नहीं ये मिलेगा, ना वो मिलेगा। सर्वे करने आते हैं, सब लिख कर ले जाते हैं, फिर बाद में तुमको मिलना प्रारंभ होता है। शिव महापुराण यदि आपके गांव में हो रही है तो भोलेनाथ सर्वे करने आए हैं कि किसको क्या देना। कौन अकड़ में नहीं आया, भगवान कहेगा रीढ़ की हड्डी संभाल के रख लेना। अकड़ कहां है? कौन वंचित रह गया? भाव से, अभिमान से, अहंकार से कौन परमात्मा का भजन? हम तो कहेंगे तुम जहां बैठकर श्रवण कर रहे हो उसमें आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। अहंकार को पटक दो कोने में ले जाकर, क्योंकि चाहे कितने भी करोड़पति हो, मरोगे तो डंलप के गद्दे पर नहीं जाओ। सब पड़ा है। मरते अर्थी निकली, जिस पर सोए होगे वो चद्दर बाहर पटक दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जिस पर सोए हो वो गादी बाहर पटक दी जाती है। जिस कपड़े को तुम्हें उड़ाया था मरने के बाद वो कपड़ा बाहर पटक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सामान दादाजी जिस पे बैठते थे वो भी पटक दिया, जिस पे पड़े थे वो भी पटक दिया, पलंग पर दादाजी जिस बेडशीट पर पड़े रहते थे वो भी पटक दिया। तुम्हारे मरते ही सब कुछ बाहर पटक दिया जाता है, सब कुछ। इतने में छोटा सा पोता रोते रोते बोलता है अपनी मम्मी से, मम्मी दादाजी का सारा सामान क्यों बाहर पटक रहे? बेटा दादाजी का कोई सामान अपने पास में नहीं होना चाहिए, जिसको पहने दादाजी मर गए। इतने में गले में पड़ी हुई सोने की चेन उतार के मम्मी ने तुरंत अंटी में रखी। छोरे ने कोनी मारकर कहा, मम्मी चेन क्यों नहीं फेंक रही? मम्मी बोली, चुप बैठ, कोई चेन फेंकने की होती है? वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब फालतू फालतू सामान फेंकेंगे। कोई चेन और गाड़ी, दादाजी गाड़ी में घूमते थे, फेंकते चेन, अंगूठी, प्रॉपर्टी, इतनी सी भी हिल जाए भला, रत्ती भर भी हिल जाए जरा प्रॉपर्टी। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा
बोले अपनी तरफ। बस निवेदन करते हो, ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति उस परमात्मा में निस्वार्थ भाव से। फिर निवेदन करूंगा, रत्ती भर अभिमान लेकर भगवान के पास मत जाना, बिल्कुल मत जाओ। अहंकार होना ही नहीं। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के भजन में जाओ, परमात्मा के दर्शन के लिए जाओ, तो ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास में पद क्या है, तुम्हारे पास में कुर्सी क्या है, तुम्हारा औधा क्या है, तुम्हारा वैभव क्या है, तुम्हारी सत्ता क्या है, तुम्हारा धन क्या है। यहाँ तो तुम केवल निस्वार्थ भाव से भगवान के पास चले जाना कि तूने जैसा भेजा था मैं वैसा आया, तूने जैसा। और देखो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, इससे पार उतर जाएंगे। तो इससे ऐसा पार उतर जाते हैं क्या? तो उसको भी प्रैक्टिकल में समझ लो। किराने की दुकान पर जाओ और उससे कह दो 5 किलो शक्कर दे दे। उसने शक्कर दे दी और तुम लेके चल दो, ले जान देगा? अरे बोलो तो जम के, क्या कहेगा? अच्छा जम के बोलो, जी जी जन, मेरे को आवाज नहीं आई। पैसे दो पहले, फिर 5 किलो शक्कर लेकर जाना। दुकान वाले से सब्जी लोगे तो पहले तुम्हें देना पड़ेगा, किराने वाले से किराना लोगे तो पहले तुमको देना पड़ेगा, तब वो ले जाने देगा, तब वो सामान देगा। साबुन दे दो 5, भैया 5 साबुन दो, तो उसने साबुन दे दिया, तो तुम्हें वो कहेगा लाओ पैसे दो। तो पहले पैसा देना पड़ेगा, तब वो सामान उठाएगा, ले जाने देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम भजन गाओ, तुम स्मरण करो, तुम कीर्तन करो, तुम कथा सुनो। ये सुनोगे, देओगे, उस परमात्मा को देओगे, तो वो भी तुमको कुछ ना कुछ भर कर दे ही देगा, ये निश्चित है। पहले देना पड़ेगा, ये तो उठाने देगा क्या? 5 किलो शक्कर साबुन देगा क्या? दे तो देगा, पर कह देगा कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ? चलो पहले 500 रुपए दो, 50 रुपए दो, 365 का सामान आया ये दो, 400 रुपए का सामान आया ये दो। तो तुम्हें पहले पैसे कटाना पड़ेंगे। जब तुम पैसे दोगे तब वो तुमको शक्कर ले जाने देगा, तुअर की दाल ले जाने देगा, चावल ले जाने देगा, सामान ले जाने देगा, सब्जी ले जाने देगा। देओगे तो ले जा सकते। जब तुम देओगे तो वो भी तो शक्कर दे रहा है, वो भी तो चावल दे रहा है, वो भी तो सामान दे रहा है। पहले तुम्हें देना पड़ेगा कि ये लो साहब 500 रुपए काट लो और हमको जल्दी से सामान दे दो। बस भगवान भी तो वही कह रहा है कि तू भजन दे, तू सत्संग दे, तू स्मरण दे, तू एक लोटा जम के बोलो जल दे, तू एक चावल का दाना मुझे दे, एक पुष्प की पंखड़ी, एक बेलपत्र मात्र तू नहीं भी लाया तो मेरा ही उठाकर मुझे दे दे, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। हो जाता है कभी कभी तो प्राप्त तो। उसको क्या चाहिए? जो चावल दिया, जो शक्कर दिया, उसका पैसा चाहिए। उसने ये पूछा तुमसे 500 रुपए कहां से लेके आ गए? किसी के मार के तो नहीं लाए हो, चोरी करके? उसने पूछा दुकान वाले ने? अरे बोलो तो जम के, नहीं पूछा। उसने तो डायरेक्ट कह दिया चावल का पैसा दो साहब, 340 रुपए हो गए, और तुमने 500 रुपए निकाले। तो उसने पूछा ही नहीं कि तुम कहां से लेकर आए। उसको क्या करना कि तुम कहां से लेकर आए। उसी तरह भोलेनाथ जी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र उठाई शंकर भगवान की, धोई वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दी। शंकर भगवान ये कभी नहीं पूछेगा कि तूने मेरी उठा के मेरे को चढ़ा दी। बाकी के देवताओं का जितना सामान है तुम उठाकर दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, पर शंकर जी का उठा के शंकर जी को चढ़ा सकते हो। व्यापारी जोरदार वो पूछते ही नहीं कहां से आया, वो तो निपटा, फाइल खत्म। उसको तो मतलब ही नहीं, तुम तो बस हमको पैसा दो ना, काम निपटा। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रहा है। उसको तो ये मतलब है कि उसने भजन क्या करा। उसने आया, मेरी बेलपत्र उठाई ना, किसी दूसरे की तो नहीं उठाई है, मेरी बेलपत्र उठाकर मुझे प्रदान कर दी। उसमें क्या दिक्कत है? कहां से लाया, धन कितना लाया, कैसे लाया, ये वो जाने। तू तो मुझे समर्पण कर।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये उसकी मत। पार्वती मैया शिव जी की आराधना में लगी हैं, रिद्धि सिद्धि घर का काम संभाल रही हैं। बहुएं जब आ जाए सास सत्संग में डूब जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। पर बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि बचपन में आसक्ति रहती है, जवानी में आसक्ति रहती है, अधेड़ी में आसक्ति रहती है। शिव महापुराण में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं बचपन में जितनी आसक्ति नहीं होती, बच्चे को कोई सामान दे दो, बच्चों से वापस ले सकते हो। जीजी को दे दे बेटा, हाँ मम्मी, जीजी को दे देगा। आसक्ति बचपन में नहीं होती, जवानी में भी आसक्ति नहीं होती। अगर जवानी में आसक्ति होती तो ये जवान जवान छोरा छोरी आपस में एक दूसरे को मोबाइल दिला देते 20-22 हजार का। आसक्ति है का? यहाँ तो प्रेम है, आसक्ति का है। दोस्त ने कहा तेरी गाड़ी किधर है? अब भी आया, मैं भीड़ तक जा रहा हूँ, घूम के आता हूँ मैं, अभी आया, दे दे गाड़ी। आसक्ति नहीं, आसक्ति होती तो क्या दे दे। आसक्ति आते आते अभी वो यहाँ जब आ रहे थे पल्ली भेजना तो भीड़ रुके से वहां प्रसाद, मंत्री जी क्या था ना, सोनी जी क्या था, तो वहां प्रसाद पाए। अब प्रसाद पाए, मान लो आसक्ति होती और ये कह देते सोमानी जी नहीं साहब हम वहां पर प्रसाद नहीं व्यवस्था, बच्चा ही कितना, भीड़ तो यही तो दे गया, बच्चा ही कितना तो यही पालेंगे। नहीं, आसक्ति परे। और सोनी जी ने भी महाप्रसाद जो बनाया, सब्जी भाजी सब भाव से, आसक्ति से परे। आसक्तियों से दूर। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाते हैं तब अपने आप। लोग कहते हैं बचपन में आसक्ति है, नहीं। लोगों ने कहा जवानी में आसक्ति है, नहीं। जवानी में आसक्ति होती तो दोस्त अपनी गाड़ी नहीं देता, ले जा घूमिया, ले जा हैंडसेट देना यार तेरा, ले जा। आसक्ति है ही नहीं जवानी में। बहू कमा कर लेकर आती है जवानी की अवस्था में, पति ने कहा जरा देगी क्या मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है, लो लो अभी लो। और पति ने कह दिया पत्नी से, या पत्नी ने कह दिया पति से, सुनो मेरा मोबाइल खराब हो गया, क्यों चिंता करती, मैं लेके आता हूँ, बित्र को देता हूँ। आसक्ति नहीं है। बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। दुकान पर बैठा है, उसके 4 नौकर काम कर रहे हैं, पत्नी की सुनता ही नहीं है। पत्नी ने कहा था इसको 1 रुपया मत देना आपकी बार, ये झाड़ू वाली को पोछे वाली मालूम है, ये बिल्कुल कोई काम ही नहीं करती, जब देखो जब छुट्टी मारकर चले जाती है, तो भी आसक्ति नहीं। उसके यहाँ तकलीफ है, ले दे उसको, उसकी तनख्वाह दे, उसके बेटे की तबीयत खराब है, उसकी बहन की तबीयत खराब है, दे। नौकर भी अगर दुकान में काम कर रहा है, उसके यहाँ तकलीफ आई, सेठ जी ने निकाल कर दे दिया। आसक्ति नहीं है। बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में आसक्ति नहीं। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। आसक्ति बुढ़ापे में बढ़ जाती है। तो पार्वती जी ने पूछा बुढ़ापे में किस चीज की आसक्ति बढ़ती है? काया की? शिव जी कहते नहीं। कपड़ों की? नहीं। प्रॉपर्टी की? नहीं। भोजन की? नहीं। फिर बुढ़ापे में आसक्ति किस चीज की बढ़ती है? माया की आसक्ति, थोड़ी धन की आसक्ति बढ़ जाती है। कई बार ये आसक्ति बढ़ती है तो मुंह से निकल जाती है, अहंकार के शब्द निकल जाते हैं, मुख से शब्द निकल जाता है। कहे ना आसक्ति निकली, शब्द निकले।
कई माताएं कह देती है कई बार गुस्से में आकर, वो तो मैं हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन चली गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बुढ़ापे में की जाती है ऐसी बात, जवानी में कोई नहीं करता। जवानी में कौन मरने की बात करता है कि मैं चले जाऊंगा, वो तो बुढ़ापे में, वो तो मैं हूं इसलिए काम हो रहा है। मैं चले गया होता तब मालूम पड़ जाता, मैं हूं तो ये काम हो रहा है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो तुमसे कहना कि मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, तो उससे कह दो आधा घंटा मर जब आधा घंटा तुम मर के तो देखो घर चले कि नहीं चले। कोरोना महामारी में कई बहुएं, कई बहनें, कई भाई खूब रोए साहब, गुरुजी स्वामी चले गए, पति चले गए, खूब रोए। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, क्या करें, क्या हम मर जाएं? पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, गुरुजी कैसे चलेगा? ना जेठ ने चलाया ना जेठानी ने चलाया, बोलो सही है।